ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿਖੇ ਕ੍ਰੌਫੈਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਫੈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ जाएंगे। ਤੇ सुनते हैं की कहना ਇਹਨਾਂ ਦਾ। साहबान ने बहुत अच्छे से और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने सबने अपनी बात जो है थैंक यू। और शॉर्ट में आपने बताया बिकॉज बैक टू बैक कार्यक्रम होने की वजह से हमारी समय सीमा थोड़ी सी हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इस वजह से हमें बार बार कहना पड़ता है कि थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलिए। तो सबने अपनी शिकायतें और अपने विचार बता दिए हैं। मैं अपने विचार बताने से पहले अपनी शिकायत बता दूं। नहीं, मैं शिकायत बताने नहीं आई थी, पर फिर भी बता देती हूँ। हमारे हर एक रोज के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, बुके के ऊपर भी प्लास्टिक लगा हुआ है और पानी का बॉटल भी प्लास्टिक का। और फिर हम सब चंडीगढ़ वासी सोचते हैं कि हम चंडीगढ़ को इंडिया में नंबर 1 लेके आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होना। कॉरपोरेशन की वजह से चंडीगढ़ 66 है। शायद कॉरपोरेशन की अकेले की जिम्मेवारी होती तो शायद 33 तक हो जाता। 50% responsibility is because our citizens are also not responsible enough. So बहुत पुरानी किसी महान व्यक्ति ने कभी कहा था कि किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले we should always remember कि 4 उंगलियां जो है ना हमारी तरफ होती है। मैं कभी भी कॉरपोरेशन की किसी भी एक्टिविटी में पहले यही सोचती हूँ कि हमारी यहाँ पे कहाँ गलती है, जो कि बहुत सारी होती है क्योंकि हम गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की हमेशा जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है और गलतियां भी ज्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है और ड्यूटी भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम सोचें कि 12 लाख के शहर को 10,000 लोग ठीक कर सकते हैं क्या, जो कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं, तो मेरे हिसाब से जवाब उसका होगा नहीं। 10,000 लोग 12 लाख लोगों को ना उनकी सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं, ना उनको, जैसे बार बार कहा जा रहा था कि सेटिस्फाई तो चलो रब भी नहीं कर सके, हम तो छोटा सा कॉरपोरेशन है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट। हैविंग सेड दैट, आज के जो पॉइंट्स रखे गए हैं ये सारे 100% सही हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स है जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कुछ पॉइंट्स है जो हम आज अपने साथ लेके जा रहे हैं कि उन पे काम करेंगे। पहले तो हितेश जी का और अनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताया कि कॉरपोरेशन आपकी नज़रों में पहले से इम्प्रूवमेंट है। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट बिकॉज वी ऑल स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट और उसका अगर फीडबैक अच्छा आता है तो ऑटोमेटिकली हमें ऐसा महसूस होता है कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा, अब हाउसवाइफ को कह दें कि आज दाल बहुत स्वाद बनी है तो वो दूसरे बार कोशिश करती है कि दाल थोड़ी और स्वाद बन जाए। तो और जिस दिन आप कह देंगे ना कि दाल में आज नमक नहीं थी, दूसरे दिन आप मान के चलिए कि आपको खाना बहुत बुरा मिलेगा। तो हाँ प्लीज, सो कॉरपोरेशन का भी यही हाल है कि अगर आप कहते रहे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम और अच्छा काम करेंगे, और आप कहते रहे कि हम बहुत बुरा करते हैं तो हम कहेंगे कि वैसे ही हमारी रेपुटेशन इतनी खराब है तो कोई बात नहीं, रहने देते। सो वी आर ऑल्सो, हम भी आपके अप्रिसिएशन के और आपके शब्दों के भूखे हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, पर हाँ हमें और कोशिश करने की जरूरत है। करके अगले 1-2 महीने में हाउस में ये प्रस्ताव ले जाएंगे। इसके पहले मैं चाहूंगी कि आप क्रॉफर्ड की तरफ से एक मुझे रिटर्न प्रस्ताव जरूर दें, क्योंकि मैं जब हाउस में उसे लेके जाऊंगी मुझे पता होना चाहिए कि अब ये एक तरह का पीपीपी होगा कि कॉरपोरेशन उसमें क्या भूमिका निभाएगी और क्रॉफर्ड उसमें क्या भूमिका निभाएगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट
हमारे पास है, हम इमीडिएटली वहां टीम भेज के whatever course correction is required within the next 3-4 days we will do it. However, again, we will not be indulging in indiscriminate cutting of trees. We are very clear about that. एक और किसी सज्जन ने कहा कि RWA को ये परमिशन दे दी जाए, that will also not be possible because there is a tree control order in place in Chandigarh. Lee Corbusier and our forefathers, when they had designed the city, when they had planned the city, they had provided for this also. So again, उसमें we will not be able to because we are responsible for our trees. Yes, we are responsible for the non-cutting part of it also. अगर कोई हादसा है तो definitely उसकी काफी हद तक जिम्मेदारी हमारी है. But yes, उस ट्री को बचा के रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है. So therefore it will not be prudent to give it to the resident welfare. मैम आज आप क्रॉफेड की मीटिंग में आए थे तो क्या मकसद था और क्या अश्योरेंस दी? मकसद यही था कि हम कॉरपोरेशन की तरफ से समझें कि हमारे सिटीजन्स को क्या क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं, उनकी परेशानियों को सुने और सुन के जिस हद तक संभव है उस हद तक उनको सुलझाए. एश्योरेंस तो मैंने यही दिया है कि जो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है उनको हम इमीडिएटली उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और जहाँ तक संभव है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को शामिल करते हुए काम करने की कोशिश करेंगे. एश्योरेंस के साथ साथ मैंने सारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से उनसे ये एश्योरेंस ली है कि चंडीगढ़ शहर को अगर हमने नंबर 1 बनाना है तो उसमें इन्होंने किस तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का साथ देना है वो एश्योरेंस इन्होंने मुझे दिया है. बड़े चैलेंजेस क्या मानते हो आप एमसी के लिए जो है फिलहाल करंट चैलेंज? बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आज की डेट पे अगर है तो एक तो हमारी डंपिंग ग्राउंड जो है, लेकिन डंपिंग ग्राउंड के साथ ही साथ एक नया डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए उसके लिए नए वेस्ट की हम प्रोसेसिंग करना शुरू करें वो बहुत ज़रूरी है. और तीसरी चीज़ हमारे सिटीजन्स जो हैं वो इस स्वच्छता के मुहिम में हमारा साथ दें. हम जो वेस्ट सेग्रीगेशन को लेके फाइन्स हो रहे हैं उसमें बता सकते हो कि कितने लोगों पे जो वायलेशन के लिए आपने? पिछले 4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो करीबन 450 चालान जो है वो किए गए हैं. क्योंकि कॉरपोरेशन इज़ वेरी क्लियर कि हमने सेग्रीगेटेड वेस्ट ही लेना है. सेग्रीगेटेड वेस्ट अगर हम नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और अगर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो एक और डड्डू माजरा का डंप बन जाएगा. ज़्यादा वायलेशंस कौन से सेक्टर्स में हैं? ऐसे नहीं है, हर सेक्टर में थोड़े थोड़े से वायलेशंस हैं. हमने हाउस नंबर तक आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि मानिए ये सड़क है, इसमें 10 घर हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट दे रहे हैं और ये 3 घर हमें नहीं दे रहे हैं. मैम हर घर तिरंगा कैंपेन आपने कल स्टार्ट किया है तो जी. उसमें क्या अपील करना चाहोगे रेजिडेंट्स? हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो हमारे मानयोग प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत और हमारे मानयोग गवर्नर साहब के निर्देश के तहत कॉरपोरेशन पब्लिक के बीच में करीबन 1 लाख झंडे जो है उसका वितरण और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रही है. उसके अलावा हमारे करीबन 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं जिन 10,000 एम्प्लॉयज़ के भी घर में झंडा लहराए ये हमने सुनिश्चित करना है. उसके लिए हमने 3-4 चीज़ें जो है वो की है. एक तो हमने ऑफ कोर्स अपने एम्प्लॉयज़ जो 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट की है. दूसरा हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है जो कल मैंने अपने रेसिडेंस वाले सेक्टर, क्योंकि मैं सेक्टर 18 में रहती हूं तो वहां पे मैंने शुरू किया अपने एरिया काउंसलर के साथ. हमने सारे मार्केट एसोसिएशंस के साथ मिलकर मार्केट के अंदर पॉइंट ऑफ सेल बनाए हैं, कम्युनिटी सेंटर के अंदर पॉइंट ऑफ सेल बनाए हैं और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो, क्योंकि सारे ही रेसिडेंट जितने हैं हमारे 12 लाख पॉपुलेशन वो किसी न किसी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ज़रूर इसमें योगदान करें. ਮੈਮ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਰਾਫੈਡ ਦੀ ਕੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ? देखो, ये चंडीगढ़ का अकेले खाली 43 का नहीं था इशू, ये पूरे चंडीगढ़ का इशू था.
क्योंकि लोग रियल में परेशान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि गार्बेज वाले हो गए, उनसे परेशान है, क्योंकि वो जो कूड़ा वगैरह है, जैसे कई लेके नहीं जाते, एक घर से ले गए 4-5 घर छोड़ गए। खैर टचवुड मेरे एरिया में तो ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार मीटिंग बुलाई थी, उनको प्यार से बोला था कि देखो बेटा, आप एक फैमिली के मेंबर हैं ना, मैं काउंसलर हूँ, ये सोचो कि तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो उस दिन से उन्होंने बोला कि, और खास तौर से वो सारे हरियाणा के ही थे, तो उन्होंने कभी आपने इतनी बात बोल दी है, आज के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो उस दिन से खैर मेरे एरिया में तो नहीं आई है, और बाई चांस कोई ऐसा इशू होता है तो मैं उनको बोल देती हूँ, रात को भी उठा के ले जाते हैं कूड़ा। रही बात ग्रास कटिंग वगैरह की, खाली एक एडमिन की है जो मेरे एरिया में सबसे बड़ा इशू है, वो है घास नहीं कटती है कहीं पर भी। आप देख सकते हो, कोर्ट साइड देख सकते हो, गुरुद्वारे के आगे देख सकते हो, आप 34 और 34 के एरिया में देखो आप, कम से कम ये जो सड़कों पे भीख मांगते हैं 500 से 600 बंदा बैठा है। तो डेली चोरियां हो रही है, और 150 के करीब गाय वाली फैमिली बैठी है, ग्रास कटिंग नहीं हो रही है वहाँ एडमिन की, और वहाँ पर लड़कियाँ सेंटरों से आती है। कोई भी हादसा हो सकता है किसी भी बच्चे के साथ, जब हादसा होता है तो सारा प्रशासन आ जाता है। आप खुद वहाँ जाके देखो, 34 के बैक साइड लाइटें भी नहीं है एडमिन की जगह में। तो मैं सबसे ज़्यादा उनसे परेशान हूँ। बाकी एमसी का करीब 99% मेरा काम हो जाता है। कमिश्नर मैम हो, चाहे कोई भी जेईओ, एसटीओ, एक्शन हो, एक बार अगर मैं फ़ोन करती हूँ तो मुझे लगता है 10 मिनट के अंदर मेरे पास है जो है रिपोर्ट आ जाती है। खाली मेरी एडमिन की प्रॉब्लम है, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे स्कूलों में, डिस्पेंसरियों में, थानों में या फिर सेंटरों में उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्योंकि ये एमसी के अंडर नहीं आता है, तो उनको उठाया जाए। कल मेरे 35 में एक लेडी सो रही थी 12 बजे, जो भीख मांगने वाले हैं, तीसरी मंजिल पे गया और उसका फ़ोन उठा के चला गया। साफ क्लियर कैमरे में आया हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई 5 दिन से कुछ भी नहीं किया है। मैम ये ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ जी? देखो होनी चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि जो एसोसिएशन वाले होते हैं, आरडब्ल्यू होते हैं, उनको सारी नॉलेज होती है, पुराने हैं। चाहे अपने घर में देखो, माता पिता है, जो उनके अंदर नॉलेज है वो हमारे अंदर नहीं है। वो एक अच्छी शिक्षा ही देते हैं, और रियल में वो तंग हैं, क्योंकि जो पब्लिक नॉर्मल होती है वो उन्हीं के दरवाजे खटखटाती है। देखो सारे काउंसलर भी अच्छे नहीं होते, कई बार काउंसलर फ़ोन भी नहीं उठाता, तो वो तो आरडब्ल्यू के पास ही जाएगा, कहीं तो वो रो के सुनाएगा ही सुनाएगा। प्रॉब्लम तो है, वही कमिश्नर मैम वाला कहना है, बोलना कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कमिश्नर मैम पूरी कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है चंडीगढ़ में फर्स्ट लेडीज आई हैं जो इतना, अगर आप मैसेज भी करते हैं, हम मैसेज भी टाइप नहीं कर पाते, उससे पहले रिप्लाई दे देते हैं, चाहे वो आप रात के 12 भी क्यों ना बजे हो, और कभी भी फ़ोन कर लो। वैसे भी हम जाते हैं 17 में, परसों भी 1 घंटा बैठे रहे हमारे पास, एक फैमिली की तरह। तो किस्मत वाले या चंडीगढ़ वाले, प्यार से मैम से काम लो 3 साल, और मुझे लगता है पूरा करके देंगे। ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕ੍ਰੋਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਹੈ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਆਰਡਬਲਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਪਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਟੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਵਾਈਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ 47 ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹਜੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਿਓ। ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 51,000 ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਆਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਂ ਥਾਂ ਜਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕੇਬਲ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੰਦਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਲਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ, ਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦਬਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ RWA ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 80% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈਏ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਂਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਇਆ ਪੀਆ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਿਪਸ ਦਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।